आज हम भारतीय शेयर बाजार की नब्ज टटोल रहे हैं और खासकर 21 जुलाई 2025 के लिए हमारे पास प्रणित ट्रेडिंग विथ वन शेयर नॉलेज का विश्लेषण है। जी बिल्कुल। उनकी रिपोर्ट में बाजार की आज की चाल को लेकर कुछ अहम इशारे हैं। तो चलिए इसी विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझते हैं प्रणित ट्रेडिंग के मुताबिक क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो रिपोर्ट का जो लुब्बो-लुबाब है वो यही कि हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है। सुस्त मतलब एक दायरे में? हाँ, एक सीमित दायरे में घूम सकता है बाजार, खासकर पिछले 3 हफ्तों से जो हम गिरावट देख रहे हैं। हाँ, वो तो लगातार तीसरा हफ्ता था जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ। तो प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट इसके पीछे क्या मुख्य वजह बता रही है? ये गिरावट क्यों है? देखिए, प्रणित ट्रेडिंग का विश्लेषण कहता है कि यहाँ कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ। कोई एक वजह नहीं है। अच्छा। एक तो जो ग्लोबल माहौल है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर अभी भी अनिश्चितता है। हाँ, वो बात तो चली रही है। बिल्कुल। खासकर भारत जैसे बड़े पार्टनर्स पर टैरिफ की बात है तो उसका असर सेंटिमेंट पर पड़ता है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख वाले संकेत भी बने हुए हैं। लेकिन प्रणित ट्रेडिंग जिस बात पर खास जोर दे रहा है, हाँ, वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की लगातार बिकवाली। अच्छा, कितनी बिकवाली हुई है? आंकड़े हैं कुछ? जी हाँ, उनके आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में ही अब तक करीब 13,600 करोड़ रुपए की नेट निकासी हो चुकी है। 13,600 करोड़? अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा फिगर है। बाजार पर दबाव तो डालेगा ही। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है जो दबाव बना रहा है। अच्छा, ये तो हुई बाहरी बातें। अब अगर हम अपने घरेलू मोर्चे पर देखें तो रिपोर्ट में तिमाही नतीजों का भी जिक्र है। प्रणित ट्रेडिंग के विश्लेषण में इस बारे में क्या खास है? हाँ, घरेलू स्तर पर भी कुछ चिंताएं हैं। प्रणित ट्रेडिंग का मानना है कि कुछ बड़ी कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आए हैं, हाँ। वो उम्मीद से थोड़े हल्के रहे हैं। हाँ। खासकर IT सेक्टर में, जैसे टेक महिंद्रा, और निजी बैंकों में एक्सिस बैंक। ओह, तो इनके नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। जी, और इन नतीजों ने फिर निफ्टी और सेंसेक्स जैसे जो बड़े इंडेक्स हैं उनको नीचे खींचा है। हाँ। अब इस हफ्ते जो बाकी नतीजे आने हैं, हाँ, उनका इंतजार रहेगा। बिल्कुल, खासकर फाइनेंस और IT सेक्टर से वो बाजार को दिशा देने में अहम होंगे, ऐसा प्रणित ट्रेडिंग का आकलन है। ये दिलचस्प है कि एक तरफ FIIs बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट में घरेलू निवेशकों यानी DIIs की खरीदारी का भी आंकड़ा है। हाँ, ये प्रणित ट्रेडिंग के विश्लेषण का एक बहुत अहम पहलू है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। अच्छा। कैसे? जहां FIIs इतनी ही जोरदार बिकवाली कर रहे हैं, वहीं DIIs मतलब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक वो लगातार खरीदार बने हुए हैं। तो वो खरीद रहे हैं। कितना खरीदा उन्होंने? रिपोर्ट बताती है कि जुलाई में उन्होंने करीब 17,000 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। वाह, मतलब FIIs ने 13,600 बेचा और DIIs ने 17,000 खरीद लिया। जी हाँ, करीब। तो ये जो खरीदारी है ये बाजार को एक कुशन, एक सहारा जरूर दे रही है, बिकवाली के दबाव को कुछ हद तक कम कर रही है। समझ गया। और किन सेक्टर्स में पैसा जा रहा है? प्रणित ट्रेडिंग कुछ बता रहा है इस पर? हाँ, प्रणित ट्रेडिंग ये भी पॉइंट आउट करता है कि निवेशक अभी थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। पैसा जा रहा है FMCG और फार्मा जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले सेक्टर्स में। अच्छा, डिफेंसिव्स में? बिल्कुल, जबकि रियलिटी, मेटल्स, ऑटो जैसे जो साइक्लिकल सेक्टर है, मतलब वो उद्योग जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से ज्यादा सीधे प्रभावित होते हैं, वो थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। ओके, तो ये सब सेंटिमेंट और फंड फ्लो के बीच प्रणित ट्रेडिंग तकनीकी स्तरों को टेक्निकल लेवल्स को कैसे देख रहा है? निफ्टी के लिए क्या अहम है? प्रणित ट्रेडिंग के टेक्निकल विश्लेषण के हिसाब से निफ्टी बंद हुआ 24,968 पर। हाँ, 25,000 के नीचे। जी, वो जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब एक ऐसा आंकड़ा जिसे निवेशक मानसिक तौर पर अहम मानते हैं, उसके नीचे। अब लगातार गिरावट के बाद इंडेक्स एक अहम डिमांड जोन में आ गया है। डिमांड जोन मतलब सपोर्ट एरिया? हाँ, सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। ये रेंज है 24,770 से 25,000 के बीच। मतलब ये वो दायरा है जहां से पहले खरीदारी लौटती देखी गई है। अच्छा। तो प्रणित ट्रेडिंग का मानना है कि अगर ग्लोबल हालात सुधरते हैं या नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं तो यहां से बाजार संभल सकता है, एक बाउंस आ सकता है। और अगर नहीं संभला तो? नीचे गया तो? हाँ, वो रिस्क भी है। अगर निफ्टी 24,770 के नीचे फिसलता है तो फिर बिकवाली और तेज हो सकती है। और ऊपर की तरफ कोई रुकावट, रेजिस्टेंस? ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस लेवल जो रिपोर्ट बता रही है वो है 25,250 के आसपास।
वो अगली रुकावट होगी। तो प्रणित ट्रेडिंग का विश्लेषण 21 जुलाई के लिए यही कह रहा है कि भाई सतर्क रहो, बाजार एक दायरे में रह सकता है। बिल्कुल। FIIs की बिकवाली, ग्लोबल टेंशन और मिले-जुले नतीजे, ये सब दबाव बनाए रखेंगे। हाँ बिल्कुल। और प्रणित ट्रेडिंग का ये पूरा विश्लेषण ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। वो क्या? हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे घरेलू निवेशक DIIs वो जोरदार खरीदारी कर रहे हैं, बाजार को थामने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ बाहरी दबाव है, FIIs बेच रहे हैं, ग्लोबल मुद्दे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में भारतीय बाजार की दिशा कौन तय करेगा? ये घरेलू मजबूती टिकेगी या फिर वैश्विक कमजोरी हावी हो जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। घरेलू ताकत बनाम बाहरी दबाव। बिल्कुल। ये देखना काफी अहम होगा कि कौन सा पड़ला भारी रहता है। प्रणित ट्रेडिंग की रिपोर्ट इसी कश्मकश की तरफ इशारा कर रही है।